चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी केमिस्ट्री की 7वीं क्लास है, जिसमें हम करेंगे बीसीसी की संकुलन क्षमता, यानी काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठीय संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं फलक केंद्रीय वाली यानी एफसीसी करा चुका हूँ, उससे 74 पॉइंट से 2-3 ऐसे कुछ लिख ली थी। ठीक है, और एससीसी भी करा चुका हूँ। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कोर की लंबाई ए, कोई घन है उसके कोर की लंबाई ए और उसमें त्रिज्या आर होती है। ठीक है, मैंने पहले आपको कौन सी वीडियो थी, वो चौथी या 5वीं थी, उसमें कराया था। ऐसी में परमाणु की संख्या लिखाना सिखाया था। उसमें कितनी संख्या लिख ली थी? 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। तो बीसीसी में देखो यहाँ पे कितने लिखे हैं? 2। ठीक है, तो इसके हम संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। तो शुरू करें थे। ठीक है, तो वही है पहला काम। इसमें ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने पहले लिखा चुका हूँ इसकी डेरिवेशन। ठीक है, तो इसमें मानेंगे पहले, माना घन की कोर की लंबाई ए तथा घन के, ऐसे करो, ऐसे नहीं, तथा त्रिज्या आर है। ठीक है, जहाँ तक आपको पता है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे। हमको देखो 2 त्रिभुज दिए हैं इसमें, एक तो ए और सी और बी। ठीक है, और दूसरा है ए डी सी। तो हमें पहले सबसे पहले त्रिभुज एक में लेके चलना है, ए डी सी में, क्योंकि यहाँ से हमें कोर की लंबाई यानी ए सी का मान लिख लेगा। ठीक है, तो देखो पहले हमको क्या निकालना है, परमाणु गोलों की संख्या निकाल ले रहे हैं पहले। ठीक है, तो देखो बीसीसी में गोलों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अब गोले का आयतन देखो, एक गोले का आयतन आप मैंने बता दिया है। एक गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। एक गोले का ये हो गया। ठीक है, हमको चाहिए 2 गोले का, क्योंकि बीसीसी में कितने गोले होते हैं? 2। तो 2 गोले का आयतन, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 गोले का आयतन 2 × 4/3 पाई आर क्यू। तो कितना लिख लेगा? 8/3 पाई आर क्यू। जी आ गया गोले का आयतन, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ऊपर गोले का आयतन और नीचे घन का आयतन, संकुलन क्षमता का सूत्र होता है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ तक क्लियर। अब हमें चाहिए यानी घन का आयतन। ठीक है, और घन का आयतन इसमें 2 तरीके से लिख लेगा, यानी 2 त्रिभुजों से मिलके। पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, अब देखो इसमें कट क्या होगा? ए सी, और देखो लंब डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। देखो डी सी का मान ए का स्क्वायर और ए डी का मान ए, यानी कोर की लंबाई है जी। तो इसका कितना मान आएगा? 2a², ए सी का स्क्वायर बराबर। यहीं तक रहने दो इसे, क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे तो भी हमें पूरा लगाना पड़ेगा बाद में। अब देखो त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में देखो ए बी बराबर, यहाँ पे एक चीज़ और है, पहले देखो ए बी बराबर 4r, जो कि पहले ही मैंने बताना था पर ध्यान नहीं रहा। देखो ए बी बराबर 4r पूरा, यहाँ से यहाँ तक है ना। देखो 1r 2r 3r 4r, तो पूरी ए बी बराबर कितनी आर हो जाएंगी? 4r। ठीक है, इसका हम अभी ज़रूरत पड़ेगी। देखो अब त्रिभुज लो,
ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बी सी का मान ए, अब देखो ए सी का मान हमारे पास ऑलरेडी है, ये रहा 2a स्क्वायर है, तभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था ये। अब यहाँ से देखो कितना 3a स्क्वायर, ए बी बराबर, यहाँ से देखो ए बी का मान कितना निकलेगा a√3। यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे ए बी बराबर हमको दिया है, देखो 4r, ए बी बराबर 4r दिया है, ठीक है। अब देखो इसको मान लगाओ, 4r बराबर a√3, हमें a का मान चाहिए यहाँ से, तो a इधर ले आओ और 4r बट्टे √3, ये हमारा आ गया a का मान। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, संकुलन क्षमता बराबर गोले का आयतन बट्टे घन, पूरे घन का आयतन इंटू 100। अब फॉर्मूला लिखो, संकुलन क्षमता बराबर गोले का आयतन बट्टे घन का आयतन या क्षेत्रफल, ठीक है, घन का आयतन इंटू 100। लगाओ, गोले का आयतन का है 8/3 पाई r क्यूब, मैंने 3 पहले नीचे ले लिया, ठीक है। अब इसका मान लगाओ, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 4r बट्टे √3 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ से ऊपर पहुँचाओ, 8 पाई इंटू r क्यूब, और ये मैंने बताया था नीचे जो √2 पिछले में था, √3 है यहाँ पे, तो अगर इसका क्यू करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 3 बार लिखेंगे, √3 और √3 पूरे 3 और ये √3, ठीक है, इतना मान लिख लेगा। और जिन नीचे तो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, 3√3 अपॉन 3, 4 का क्यूब 64 और r क्यूब। अब काटो, देखो कुछ कट रहा है, कटेगा ही, 8 64, 3 से 3 कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इधर लिखेंगे, ऊपर क्या बचा, पाई √3 बट्टे 8 और इंटू में 100 है ही। देखो अगर इस 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 100, नहीं 25 चौका 100, ठीक है, ऐसे पूरे काटो, यानी 4 से 100 कितनी बार कटेंगे, 25 बार। अब 2 से और काटो 25 को, 12.5, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास, पाई इंटू √3 इंटू 12.5, पाई का मान लगाओ, देखो 3.14 इंटू √3 का मान मैंने लिख दिया है पहले, 1.732, ठीक है, और 12.5। अगर इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 67 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, 67.90, पर उसको राउंड ऑफ में लिखेंगे हम 68%, ठीक है। ये होती है हमारी बीसीसी की संकुलन क्षमता। उतार लो, नोट करो। देखो दोबारा समझो, एक घन था, इसमें ए बी का मान हमें पहले ही दिया है 4r, एक r, एक और एक पूरी टोटल 4, ठीक है। और बीसीसी में आपको पता है कि गोलों की संख्या कितनी होती है, 2,
ठीक है। अब यहाँ से हमने देखो माना घन की कोर की लंबाई a है, ये कहीं पे नापो a ही होगी, ठीक है। और देखो त्रिज्या r है, ये क्लियर। और BCC में गोलों की संख्या 2, तो हमें एक गोले का आयतन पता होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो हमें 2 गोलों का चाहिए, तो 2 को मल्टीप्लाई किया है तो कितना हुआ 8/3 पाई r क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो पहले हमने त्रिभुज लिया ADC में, ADC में, तो मैं यहाँ से AC का मान लिख रहा था, AC बराबर DC का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, ये भी AC का स्क्वायर, ठीक है। DC का मान A और AD का मान A, दोनों का स्क्वायर 2A स्क्वायर। हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमें आगे पता था कि यहाँ पे हमें जी मान लगेगा पूरा। अब त्रिभुज सेकंड में लो, त्रिभुज ACB में, ठीक है, ACB में, तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर, इनका मान लगो BC का मान A क्योंकि भुजा की लंबाई A, तो A स्क्वायर, AC का मान हमें रखा मिला है क्योंकि मैंने अभी निकाला था पिछले में 2A स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ें 3A स्क्वायर, तो AB बराबर A√3, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि AB का मान हमें पहले से दिया है, AB बराबर 4R, तो मैंने AB की जगह 4R रखा और A√3 तो है ही हमारे पास, तो हमें A का मान चाहिए, तो A बराबर 4R/√3। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन बट्टे घन का आयतन इंटू 100। तो देखो मान लगाया था काटा पीटी करके, हमारे पास इतना बचा पाई√3 इंटू 12.5, हमें पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.732, मैंने 73 तक लिखा है, ठीक है। अगर इसको पूरे को सॉल्व करें तो हमारा 68% आएगा, यानी परसेंटेज में आएगा, पॉइंट में आएगा, पर उसे राउंड ऑफ में लिख दिया मैंने, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियो मैंने FCC कराया था, वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और इससे अगली वीडियो जो आएगी आपके लिए, उसमें मैं कराऊंगा आपको निविड़ संकुलन, ठीक है। और उससे अगली आएगी, उसमें जो आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वो फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष, ये एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो मैं उनको कराऊंगा, ठीक है। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल के कुछ ही दिनों में 1 के होने वाले हैं, उसको हम सेलिब्रेशन करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और पढ़ते रहें।